मेरे 1-to-1 सेशन में कुछ टाइम पहले एक बच्चा आया था। वो आरआरबी जेई में जॉब कर रहा है। वो मेरा पुराना स्टूडेंट 2018 वाला बच्चा था, जिसको मैंने 2018-19 के आरआरबी जेई प्रिपरेशन कराया था। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कराया था, कुछ कुछ नोट्स दिया था मैंने। वो बोलता है सर एक गलती मेरे से हो गया है। पर क्या? पोस्ट प्रेफरेंस वाला। उसने ऐसे प्रेफरेंसेस, काफ़ी अच्छा था बच्चा, काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे उसके। आराम से अगर अच्छा प्रेफरेंस डालता, अच्छे अच्छे जो पोस्ट थे वो मिल जाते। मतलब थोड़े से आराम वाला पोस्ट बोल सकते हो, भाग दौड़ वाला नहीं, फील्ड वर्क कम है। तो ऐसे गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप क्या करिए, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जो आरआरबी जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं इस साल के लिए या आगे के लिए भी, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस सही भरें। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे वीडियोस देखा, उसमें प्रॉपरली उन्होंने बता नहीं रखा है। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे कर रखे हैं जो, मतलब इस वीडियो आपको मिलेगा, जो बेसिकली आपके एन्जॉइंग लाइफ के लिए है, लाइफ एन्जॉय कर पाएँ, ताकि आप, जो बच्चा मेरे पास आया था वो स्ट्रगल कर रहा है, आप ना करें, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा ना हो। हालांकि नौकरी भाई जेई का है, आपको प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन अगर प्रेफरेंस ढंग के भर दें और अच्छे आपके मार्क्स आने के बाद वो अच्छा प्रेफरेंस मिल जाता है जो टॉप पर आपने डाला है। तो हम चलिए एक एक करके जानेंगे, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, ईसीई का पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट के लिए आपको पूरा समझ में आएगा। ये कमेंट ना मेरा दिन बना दिया, मतलब मेरे को 500% चार्ज कर दिया फर्दर और एफर्ट डालने के लिए। इसने लिखा हुआ है सर का कोर्स सही है। मेरा भैया के दोस्त ने 2024 वाला आरबी जेई इनके कोर्स लेके CVT-1 क्लियर किया था। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पर्सनल डिटेल्स कर चुका हूँ, भर चुका हूँ, अदर डिटेल्स भर चुका हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुका है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, बिकॉज हमारा इसमें ना मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था, जो ब्रांच लिया था मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था यहाँ पर, है ना। तो इसमें मेरे पास क्या है, आपका 12 पोस्ट आ रहा है। तो आप सबसे पहले कौन सा पोस्ट देंगे? देखिए, अगर आपको बहुत आराम काम चाहिए, कोई ताम झाम नहीं चाहिए, तो भाई मैं आपके जगह पर होता तो, मतलब लो बोल सकते एक तरह का एफर्ट, या फिर बोल सकते हो कोई फील्ड वर्क नहीं, एक ही जगह पर काम मिलेगा, उस केस में मैं DMS लेता, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, मेरा पहला चॉइस होता है। ठीक है। और मैक्सिमम लोग यही मेरे को बोलते हैं सर कम एफर्ट वाला बताओ ना सर, जहां पर लो एफर्ट चाहिए होता है वो बता दो। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता, आपका DMS लेता आपका। दूसरा मैं क्या करता, अगर मेरे को थोड़े से कम एफर्ट चाहिए, मैं लेता जनरल सर्विसेज लेता आपका, कैटेगरी नंबर 4 लेता दूसरा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप चूज कर पाए। अब जनरल कैटेगरी में क्या होता है भाई, जनरल कैटेगरी में जनरल सर्विसेज आते हैं सारे, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला होता नहीं है। ठीक है। तो इसमें काइंड ऑफ बोलोगे, इसमें AC भी आ सकता है, फैन भी आ सकता है, लाइट भी आ सकता है, कोई इंस्टॉलेशन करना है वो भी आ सकता है। उसके बाद कोई बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो भी आ सकता है, स्टेशन का कोई मेंटेनेंस सिस्टम है वो भी आ सकता है। जनरल सर्विसेज में ये चीज़ें आता है। तो इसमें आमतौर पर बहुत एफर्ट नहीं चाहिए होता है, लो एफर्ट, और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा काम है तो मीडियम एफर्ट चाहिए होता है। फिर मैं जाता तीसरे नंबर पर, मैं कहाँ पर चले जाता भाई साहब, मैं आता डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, हो सकता है शुरुआती में आपको थोड़ा दिक्कत लगे, बट आफ्टर देन ये अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद सही रहेगा। चौथे नंबर पर मैं जाता इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। ठीक है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करा तो मेरे को डेफिनेटली पसंद आता। फिर मैं आता SNT वर्कशॉप, बिकॉज ये सिग्नल सिस्टम है, मुझे पता है मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, बट वर्कशॉप वाला काम है, एक ही जगह पर काम होगा, फील्ड वर्क इतना नहीं होगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने बोला आपका SNT वर्कशॉप। फिर मैं, अगर मेरे को PO टेक्निकल पसंद है, PO टेक्निकल मतलब कभी मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। ठीक है। मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बहुत प्यार है, तो मैं क्या करता, ये EMU में लेता। EMU मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट लेता मैं, ये पहला मेरा ऑप्शन होता। फिर दूसरा, अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो मैं क्या करता, TRS लेता, गलती मत करना TRD लेके, उसमें थोड़ा हेक्टिक काम होता है, बट वो भी प्योर टेक्निकल होता है आपका। ठीक है। ये आज समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके। फिर हमारे पास क्या आता, मैं इसके अलावा क्या करता, अगर मेरे को
यदि ज़्यादा मेरे को घूमना फिरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो मैं क्या करता आपका मैकेनिकल वर्कशॉप ले लेता, ठीक है, थोड़ा सा ही रहता। फिर मैं क्या करता आपका डीजल इलेक्ट्रिकल लेता, फिर डीजल इलेक्ट्रिकल लेता आपका, फिर मैं टीआरडी लेता बिकॉज टेक्निकल जरूर है बट थोड़ा हेक्टिक रहता है। फिर मैं एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन लेता, फिर आपका कैरियर्स एंड वैगन लेता। ये मेरा कुछ पोस्ट प्रेफरेंस रहता इलेक्ट्रिकल के लिए। अब मेरे को पता है, बोलोगे सर बाकी का बताओ, बताओ भाई, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबका बताऊंगा। आरआरबी जेईई के प्रिपरेशन में बच्चों का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? कोई स्ट्रक्चर कंटेंट को फॉलो नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, कहीं और कोचिंग ले लेते हैं, और वो कोचिंग शायद इस साल स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। उनको पता ही नहीं पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का में क्वेश्चन किस लेवल का आता है। फिर क्या करते हैं, या तो बहुत लोअर लेवल का प्रिपरेशन करते हैं या तो बहुत अपर लेवल का प्रिपरेशन करते हैं। लोअर लेवल वाला मार्क्स आता है, जैसे जी मेंस का होता है कई सारों के साथ, कोचिंग में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, एग्ज़ाम में आए नहीं, बिकॉज लोअर लेवल का प्रिपरेशन करे थे। हमने क्या कर रखा है, ना अपर में जाना है लोअर में जाना है। हम वही क्वेश्चन आपको कराएंगे या उसी लेवल का क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है या एग्ज़ाम में आता है। पढ़ाएंगे वही जो चाहिए एग्ज़ाम में आने वाले सवाल के जो कंसेप्ट लगते हैं वो आपको आ जाए। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है CVT 1 का। CVT 1 बहुत क्रूशियल है बिकॉज इसके बिना CVT 2 में जा नहीं सकते। CVT 2 का प्रिपरेशन करा रहे हैं, मैकेनिकल का पूरा कंप्लीट पैकेज आ चुका है, वो आपको बताऊं किसी और वीडियो में। लेकिन CVT और वो फ्री में कर सकते हैं, मैकेनिकल का जो प्रिपरेशन है CVT 2 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो आपको क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, वीडियो कोर्स भी और मॉक टेस्ट भी। मॉक टेस्ट 150 प्लस आपको मिलेगा। वीडियो कोर्स आपको जो मिलेगा इसमें जनरल साइंस का होगा, एप्टीट्यूड का होगा, रीजनिंग का होगा। एप्टीट्यूड का शॉर्टकट ट्रिक्स वाले 6 टॉपिक मैंने कवर किया है, और बाकी सादा टॉपिक कम से कम कवर कर दूंगा जहां पर शॉर्टकट ट्रिक्स मतलब अप्लाई हम कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अभी टाइम है तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, हिंदी इंग्लिश में है, और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, आगे बढ़िए और पेमेंट करिए, कोर्स स्टार्ट करिए आज ही प्रिपरेशन, ताकि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो, मतलब कि घूमने की जरूरत ना पड़े। एक ही जगह पर पढ़ रहे हो, एक ही जगह पर मॉक टेस्ट दे रहे हो, और भी कोचिंग का मॉक टेस्ट ले सकते हैं जो थोड़ा ढंग का है। बाकी ये मॉक टेस्ट देने के बाद ये कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे में फिर जाना आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात क्या आपको बता दूँ, ये जो 499 प्राइस है अभी है, अभी आप देख रहे हैं, हो सकता ना भी हो, तो एक तुरंत चेक कर लीजिए। अगर 499 प्राइस है तुरंत ज्वाइन कर लो। क्यों? बिकॉज ये 699 होता है आम तौर पर, ये हमें कुछ टाइम के लिए कम कर रखा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब है। तो अगर आपको मिले तुरंत ज्वाइन कर लेना, खुश हो जाएंगे, बिकॉज कुछ टाइम बाद देखेंगे आपका 699 हो चुका है, इस बात का गारंटी है। बिकॉज इससे पहले जब नोटिफिकेशन से पहले भी 699 ही था, बिकॉज उससे कम में देना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए मॉक टेस्ट का क्या रहता है, आपका पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका इंटरफेस रहता है, 2019 से हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इस तरह का आपका टाइमिंग आता है, एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में आता है उस तरह का। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका रैंक आता है। ये चीज़ें आपका मॉक टेस्ट का रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे मॉक टेस्ट में है क्या। तो करंट अफेयर्स देखें 2023 से, 23 वाला करने की जरूरत नहीं, हटा देंगे हम। 24 वाला है, 25 वाला जरूर करिए पूरा, और 26 का जुलाई तक अप टू डेट है, अगस्त का भी कंप्लीट होगा, आ जाएगा। तो इस तरह का लेवल का। फिर हिस्ट्री देखेंगे, फिर यहाँ पर टॉपिक्स देखेंगे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपके आने का चांस है। उसके बाद स्टैटिक नॉलेज देखेंगे, यहाँ पर है। फिर रीजनिंग का टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, फुल लेंथ मिल जाएगा। एप्टीट्यूड का टॉपिक वाइज, मैथ्स टॉपिक वाइज, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, फुल लेंथ मिलेगा। फिजिक्स का चैप्टर वाइज फुल लेंथ मिलेगा, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज फुल लेंथ मिलेगा, एंड 5 फुल लेंथ कंप्लीट पैकेज है। ऐसा नहीं वेट करना पड़ेगा कल आएगा परसों आएगा, नहीं, पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। कुछ अपडेट करेंगे वो भी फ्री में आपको मिलेगा। तो आपको वीडियो कोर्स भी दिखा देता हूँ, आ जाइए, ताकि आपको वीडियो कोर्स करने पता लग जाए एग्जैक्टली क्या है वीडियो कोर्स में। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो कोर्स पैकेज। तो यहाँ पर देखेंगे आप कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, रीजनिंग का टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक का 10-10 टिपिकल क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रखा है जो आरआरबी जेईई लेवल का है। फिर आप मैथ्स का भी टॉपिक वाइज है आपका। फिर मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक विथ चीट शीट, चीट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 अभी है लेक्चर, आगे और हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक, कम से कम 15-20 मिलेगा आपको यहाँ पर। फिजिक्स का देखोगे आप, यहाँ पर चैप्टर वाइज है। जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आता, जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, जिसको बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो कर लेना, समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर आपका बायोलॉजी का देखें यहाँ पर,
खास बात क्या है, और ये आपका कुछ पीडीएफ डाल रखे हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे किताब बाय करें। फिर आपका ये जो है नोट्स आपको दे रहे हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये लाजवाब है, डू नॉट मिस दिस। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करता है आरआरबी जेई को सीबीटी 1 क्रैक करने के लिए। और आई एम श्योर आप में से जितने ज्वाइन कर रहे हैं, अगर तरीके से प्रिपरेशन करोगे, ये कंप्लीट कर लोगे, तो आपका होने का चांस 90% प्लस है। 100% क्यों झूठ बोलूँ भाई, बिकॉज कई फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो बाकी ये प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। चलिए फर्दर पोस्ट प्रेफरेंसेस देखते हैं एक एक करके। ये हमारे पास आ चुका है। अब मैकेनिकल का आपका 10 हमारे पास है, जहाँ जहाँ पर हम एलिजिबल है मैकेनिकल वाले अब की बार। तो वंस अगेन लो एफर्ट, बड़ा मज़ेदार काम है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन DMS फर्स्ट चॉइस मेरा रहेगा। सेकेंड चॉइस मैं लाऊंगा आपका डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं चला जाऊंगा कहाँ पर, आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में चला जाऊंगा। उससे पहले मैं चला जाऊंगा मैकेनिकल वर्कशॉप में, फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जाऊंगा, फिर जनरल सर्विसेज में जाऊंगा मैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर मैं EMU में जाना कोशिश करूंगा आपका, ठीक है। फिर आपका मैं जाऊंगा TRS में जाऊंगा। अभी फिर मैं जाऊंगा आपका, देखो ये जो है आपका डीजल इलेक्ट्रिकल में चला जाऊंगा। इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, जैसे अगर ऊपर आ जाए, हाँ ये सही है, डीजल वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल डीजल जल, हाँ ये सही है मेरे लिए। उसके बाद मैं आऊँगा आपका, ये दोनों जो है थोड़े से TRD फिर कैरियर्स अगेन। TRD और कैरियर थोड़ा टेक्निकल रहता है, TRD थोड़ा प्रेशर रह सकता है, इसीलिए मैं आपको 9th और 10th कैटेगरी में डालूंगा आपका। ये हो गया आपका मैकेनिकल का जोन, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर मेरा फिलहाल, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास किस में चलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल में चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जोन मैंने चेंज कर दिया सिविल वालों के लिए, बिकॉज कलकत्ता जो फॉर्म भरेंगे वो कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए जोन में क्या है आपका, CLW है, ER है, SCR है। अब CLW क्या है भाई, ये कोई जोन नहीं है, ये वर्कशॉप है, मतलब जहाँ पर बनाया जाता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये मेरा दोस्त भी इसी के आसपास काम करता है काफ़ी साल से, वहीं से है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, लोकोमोटिव जो है प्रोडक्शन है होता है यहाँ पर। तो मतलब फिक्स जगह पर फिक्स लोकेशन जॉब होगा आपका। ER मतलब क्या हो गया आपका, ईस्टर्न रेलवे। ये कौन सा एरिया होता है, ये वेस्ट बंगाल आता है, बिहार आता है और झारखंड आता है। SCR क्या आ गया आपका, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो बेसिकली आपका फिर से आपका, लेकिन बंगाल और झारखंड, बंगाल झारखंड तो आएगा, इसमें उड़ीसा भी बेसिकली कवर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें मेरा प्रेफरेंस आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज इसमें मैंने प्रेफरेंस दिया फिर से कंफर्ट, लाइव कंफर्ट को लेके मैंने प्रेफरेंस लिया है, तभी कोई दिक्कत आपको ना आए। तो सबसे पहले मैं दूंगा आपका क्या, आपका ये डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट CLW लूंगा। फिर मैं आपको लूंगा ER ईस्टर्न रेलवे जो आपका, फिर आपको लूंगा SCR, ये आपका चॉइस है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर मैं आपको डालूंगा इंजीनियर ER वाला, PUA ले लूंगा आपका मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर आपको सिंगल जगह पर चाहिए, तो मैं अगर कंफर्ट चाहिए आपको, एक ही जगह पर काम चाहिए, तो मैं ये PUA लूंगा आपका क्या, ये चित्तरंजन वाला लूंगा, मतलब फिक्स लोकेशन वाला आपका PUA लूंगा। लेकिन ब्रीज वाला बेटर रहता है, तो ब्रीज वाला पहले लेता हूँ मैं, उसके बाद PUA लूंगा। फिर आपका जूनियर इंजीनियर दोनों जगह पर है, तो आपको अगर ईस्टर्न लेवल चाहिए वो वाला, बिहार साइड चाहिए, अगर उड़ीसा वाला चाहिए तो SCR ले लीजिएगा। फिर हमारे पास फिर से वर्क वाला आ गया, ये ER लूंगा, फिर यहाँ पर ले लूंगा एक SCR लूंगा। तो जोन वाइज है, जो जोन आपको पसंद है वो ले सकते हैं। और इसमें देखो थोड़ा सा जो आपका वर्क्स वाला है, जूनियर इंजीनियर वर्क्स है, बोल सकते एक तरह का, है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके लिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपके लिए चेंज कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, बिकॉज मैं बता भी चाहूँगा, चेंज कर सकते हैं। जो आपका पाथवे होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला होता है। तो अगर पाथवे हाई, मतलब थोड़ा बोल सकते हैं एक तरह का फील्ड वर्क हाई रहता है पाथवे में, ठीक है, तो उसको आप नीचे कर सकते हैं अगर फील्ड वर्क कम चाहते हैं। लो फील्ड वर्क मतलब जो आपका वर्कस्टॉप वर्क स्टेशनल पाथवे है, उसमें फील्ड वर्क रहता है। बट आपका जो SCR और ERP हुए है, उसमें पाथ वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। और लो आपका फील्ड वर्क बोलोगे DMS वाला है, चाहे CLW है, चाहे ER है, चाहे SCR है ना। और जो आपका
वर्क्स वाला है और ब्रीज वाला है, काइंड ऑफ मीडियम रहेगा, बहुत हाई नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, कभी कभी हाई लग सकता है। ये मेनली आपका है। लेकिन ये अगर थोड़ा मेरे को बोलो चेंज कर दो बढ़िया सा, अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो मैं आपको ये चेंज करके दूंगा थोड़ा सा, मेरे हिसाब से ये मैं चेंज करूंगा, ये मेरा फाइनल वर्जन रहेगा मेरे तरफ से आपका। ठीक है, जो मेरे को लगता है, ये मेरे को ठीक लगता है, ये कहानी मेरे को ठीक लगता है, इसमें किया जा सकता है काम, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा खुद का है। बाकी सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बट आमतौर पर जो कंफर्ट लाइफ या फिर वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो इस पे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास बचता है इसी वाला। तो जैसे कि ये भी जोन मैंने कलकत्ता ले रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आपको बता दूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे फिर से वही लोकोमोटिव वाला ले लेंगे। फिर मैं, जैसे मैं ईस्टर्न का हूँ, मेरे झारखंड में झारखंड वाला लेने की कोशिश करूँगा, तो ई आर ले लूँगा मैं। और उसके बाद लूँगा एस सी आर। अगर मान लो कोई उड़ीसा है तो पहले एस सी आर लेना, फिर नीचे ई आर डालना, वो सही रहेगा, बिकॉज उसके हिसाब से आपके घर के आसपास ड्यूटी बन सकता है, ज़्यादा दूर डिस्टेंस आपका नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रह जाएगा। ठीक है, ये कलकत्ता जोन के हिसाब से भर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, फिर मैं डालूंगा आपका ड्राइंग डिज़ाइन, ड्राइंग एस्टिमेशन, फिर आपका जनरल सर्विसेज आपका ले लूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। फिर आपका मैं यहाँ पर ई आर ले लूँगा, डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, इसको ऊपर कर दूंगा मैं। पहले इलेक्ट्रिकल लिया, फिर मैकेनिकल लिया, बिकॉज मेरा ब्रांच इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए ऐसा मैंने किया आपका। फिर यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, जनरल इलेक्ट्रिकल ले लूँगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रहेगा। और जहाँ पर बेसिकली फिक्स वर्क मेरे को मिलेगा, CLW है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाला कहानी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं चला जाऊँगा आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप लूँगा, पहले ER लूँगा, फिर आपका SCR लूँगा। वर्कशॉप बहुत जगह पर होता है, बेसिकली अलग अलग जगह पर, खाली एक जगह पर नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है। फिर मैं आपका EMU लूँगा, आपका ER है, SCR में शायद वैकेंसी नहीं होगा यहाँ पर, तो ये ले लूँगा। इसमें और एक चीज़ रह गया मेरा, SNT डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज मेरे ब्रांच वाला है, तो इसको मैं इस जगह पर रखना पसंद करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपका जाऊँगा कहाँ पर, ये देखिए SNT सिग्नल वाला होगा और टेलीकम्युनिकेशन होगा। इसमें क्या रहता है आपका, फील्ड वर्क रह सकता है आपका। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा हूँ अभी सबसे ऊपर डालने में। फिर मैं TRS डालूंगा आपका, EMU ऊपर डालेंगे, फिर TRS डालेंगे आपका, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, वर्कशॉप डालूंगा आपका, पहला वर्कशॉप डाल दिया, दूसरा वर्कशॉप डाल दिया, फिर आपका मैकेनिकल का डाल दूंगा, फिर मैकेनिकल का डालूंगा, फिर आपका यहाँ पर TRD वाला अवॉइड करूंगा अभी मैं, फिर सिग्नल डालूंगा मैं ER का, फिर SER का सिग्नल डालूंगा मैं, ER का SER का सिग्नल डाल दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पर। फिर टेलीकम्युनिकेशन डालूंगा मैं। फिर मैं ये दोनों में कोई भी चेंज किया जा सकता है, तो पहले TRD डालता हूँ, फिर कैरियर्स एंड वैगन डाल दूंगा मैं। ठीक है, ईयर एंड उसके बाद ईयर, तो आप थोड़ा देख लीजिए मैंने क्या डाला हुआ है। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच है उसका, कलकत्ता जोन का लिया, बिकॉज इसमें बहुत सारे हैं आपका कहानी। ठीक है जी।